बोल शंकर भगवान की जय। गरुड़ शिला, वाराही शिला और नारसिंह शिला की उत्पत्ति और महिमा। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से विनता के गर्भ से दो महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले, तथापि गरुड़ की बाह वृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान, आपको तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृदन आपके युगल चरणाविंदों की मनोहर सुगंध का अभिवंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है, वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञानमय अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आदि वैदिक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित हो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है। उसकी कीर्तिमय प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्त जनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। जगदीश्वर आपको प्रकाश किए बिना ही जगत में उजाला करते हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमलवन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं। वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करे। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान है, दे दीप्यमान सूर्य के सदृश जिनकी कांति है,
जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करे। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही लोकहित साधन रीति है, तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है, और अपने सेवकों को देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है, वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा करें। ये ही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं, और ये ही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। ये भगवान श्री हरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों। महात्मा गरुड़ की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पाद्य दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ, और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत ना सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो, तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विष जनित व्याधि न हो। तदनंतरन बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब वाराही शिला का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वाराह जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। स्कंद ने कहा, प्रभु, अब नरसिंह शिला का महात्म्य कहिए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। देवता बोले, हमारा अभीष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालपुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। तदनंतरन देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपने मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले विश्वमुख विश्व भावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कोई कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। भगवान ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शीला रूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ में निवास करता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।